सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। आज हम करने जा रहे हैं वैल्यू एडिशनल कोर्स जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों के पास। उसमें जो उनका सब्जेक्ट है सोशल एंड इमोशनल लर्निंग यानी सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा। तो आज हम इसका यूनिट नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड जो है वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो हमें पढ़ना है यूनिट नंबर 3। हमारी यूनिट नंबर 3 जो है उसका नाम है आइडेंटिटी, सेल्फ इमेज एंड स्टेटस, सेल्फ वर्थ एंड डिजिटल आइडेंटिटी। तो ये वीडियो जो है वो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंटों के वाली होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको सारे नोट्स एंड सारी नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और कि अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं जो कि हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होने वाली है, तो आप नीचे दिए एक डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो जानते हैं पहले हमें वीडियो में मतलब यूनिट जो थर्ड है इसमें हम पढ़ना क्या क्या है। तो हमें इसमें पढ़ना है आइडेंटिटी, कंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्रेशन एंड इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एंड एक्सपेक्टिंग एंड जो वैल्यूइंग ओवन सेल्फ है, और अंडरस्टैंडिंग द जनरेटेड वर्ड्स एंड आइडेंटिफाई एंड द ट्रांसक्रीडिंग एंड जो स्टेरियोटाइप्स है उसको पढ़ना है। और हमें आइडेंटिटीज फॉर्मेशन एंड वेरिएशंस इन द डिजिटल वर्ड्स एंड डिस्क्रिप्शनेशन एंड इट्स फॉर्म्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में पढ़ना है हम ये है क्या, मतलब जो आइडेंटिटी, सेल्फ इमेज, स्टेटस, सेल्फ वर्ड, डिजिटल, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। यानी जो भी आत्मचरित, स्थित और अनमूल्यता है, ये सभी क्या है, ये एक जटिल अवधारणा है जो कि व्यक्ति और समाज को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डिजिटल युग में इन मानव अस्तित्व के पहलुओं ने एक नए आयाम और चुनौतियों को धाराप्रद किया है। आइए इन विषयों की डिजिटल जो पहचान है उनको हम जानते हैं। यानी जो भी आत्म यानी आइडेंटिटी है और सेल्फ इमेज, स्टेटस एंड सेल्फ वर्थ जो है, ये क्या है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक क्या है अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है जो कि व्यक्ति के लिए और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये। क्योंकि डिजिटल जो युग है, मतलब जो आज का युग है डिजिटल, उसमें मानव अस्तित्व में ये सब चीज बहुत महत्वपूर्ण चुनौती देती है। तो चलिए जानते हैं कि आइडेंटिटी, कंस्ट्रक्शन एंड जो एक्सप्रेशंस है यानी इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव, वो क्या है, यानी पहचान और अभिव्यक्ति क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक क्या है। मतलब ये जो है व्यक्तिगत और सामूहिक में पहचान और अभिव्यक्ति क्या होती है। तो व्यक्तिगत पहचान क्या होती है, डिजिटल क्षेत्र में जो व्यक्तियों को अपनी पहचान बनाने और अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न मंच प्रदान करता है। सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, ऑनलाइन फॉर्म, लोगो उनकी रुचियां, विश्वास और व्यक्ति कथाओं को प्रदर्शित करने का स्थान प्रदान करता है। यानी व्यक्तिगत पहचान क्या होती है डिजिटल क्षेत्र में, यानी सोशल मीडिया के आज के जमाने में जो व्यक्ति होता है, अभिव्यक्ति होता है, वो क्या करता है, वो उनको एक सोशल मीडिया क्या करती है, एक मंच देती है। जैसे कि बहुत सारे मंच हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बहुत सारे ऐसे, ट्विटर, ये सब क्या करती है, ये सब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, व्लॉग द्वारा, ऑनलाइन फॉर्म्स लोगों के द्वारा, रुचिया, विश्वास और वीडियो द्वारा हम कई तरह से क्या करते हैं, अपनी पहचान देते हैं, लोगों को देते हैं ना। तो वही क्या है, व्यक्तिगत पहचान है। अब देखते हैं सामूहिक पहचान क्या होता है, यानी कलेक्टिव आइडेंटिटी। ऑनलाइन समुदाय और सोशल नेटवर्क में जो रुचियों और मूल्य या अनुभव पर आधारित सामूहिक पहचान की रचना में ये मदद करती है। ये डिजिटल स्थान पर अक्सर उप समूह और ऑनलाइन आंदोलन की रचना में योगदान करते हैं। सामूहिक पहचान यानी एक आंदोलन हो या कोई संगठन हो, उसकी पहचान जो हमें मिलती है ऑनलाइन से या किसी ब्लॉग से या किसी चीज से, तो वो क्या होती है, एक कलेक्टिव सामूहिक पहचान वो होती है। अब देखते हैं जो कि एक्सपेक्टिंग एंड द वैल्यूइंग जो ओवन सेल्फ, यानी खुद को स्वीकृत और मूल्य देना क्या होता है। डिजिटल दुनिया एक ओर से आत्म स्वीकृति के लिए स्थान बना सकते हैं यहाँ पे हम अपने लिए, और दूसरी ओर दबाव का स्रोत
बन सकती है। व्यक्तिगतता और सकारात्मक ऑनलाइन व्यवहारों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल साक्षरता और सकारात्मक ऑनलाइन आचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मतलब डिजिटल दुनिया में हम आत्म जो स्वीकृतता है उसमें हम अपना स्थान बना सकते हैं और दूसरी ओर दबाव और शोक भी बन सकते हैं। हम दूसरे के व्यक्तिगत और सकारात्मक ऑनलाइन व्यवहारों को बढ़ावा भी हम दे सकते हैं। अब देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द जनरेटेड वर्ल्ड यानी जनरेट वर्ल्ड की समझ क्या है। तो डिजिटल क्षेत्र ने जेंडर की सामाजिक धाराओं को प्रतिबंधित और प्रभावित किया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शक्तिपूर्ण और समर्थन के लिए स्थान हो सकते हैं, लेकिन ये जेंडर स्टेटमेंट को भी बढ़ावा दे सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या होता है, मतलब कोई जेंडर से रिलेटेड हम जरूरी नहीं है पहचान, और हमें कोई भी जेंडर की हो फिर भी हमें एक अच्छी पहचान मिल जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से, और हम अपने पहचान बना सकते हैं। तो यही इसकी समझ है। देखते हैं कि जो भी आइडेंटिफाई एंड जो ट्रांसजेंडिंग एंड स्टेरियोटाइप्स जो है यानी स्टेरियोटाइप्स की जो पहचान और उन्नति है वो क्या है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म अक्सर जाति, लिंग और अन्य कारकों पर आधारित जो स्टेरियोटाइप्स जो होते हैं को मजबूत करते हैं। विभिन्नता को डिजिटल सामग्री में प्रोत्साहित करने और तत्वों सोच कौशल को बढ़ावा देने में लोगों को जो स्टीरियोटाइप्स की पहचान और उन्नति करने में मदद करता है। तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये जाति, लिंग, आधार और जितनी भी मतलब ये सब पे आधारित इतना नहीं होता है। आप कोई से भी आपको इंटरेक्ट करता है सबसे और एक अच्छी पहचान बनाने में आपको मदद करता है। नेक्स्ट है कि आइडेंटिटी जो फॉर्मेशन एंड वैल्यूएशनल इन द डिजिटल वर्ल्ड। तो डिजिटल दुनिया में पहचान और मान्यता क्या है। तो ऑनलाइन पहचान द्वारा पसंदीदा, साझा और टिप्पणियों के माध्यम से मान्यता प्राप्त होने का अनुभव आत्ममूल्य बना सकता है। हमें क्या मिल सकता है, हमें आत्ममूल्य सेल्फ वैल्यू वाला हम बना सकते हैं। तथा डिजिटल मान्यता की समीक्षा और पहचान और ऑनलाइन ऑफलाइन प्राप्ति के स्रोत के बीच संतुलन बनाने में हमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। तो डिजिटल दुनिया में हम पहचान भी बना सकते हैं और अपनी मान्यता, अपनी वैल्यूज भी बना सकते हैं, क्योंकि हम व्लॉग्स, वीडियो, कई तरह के जो मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो हमें ये अवसर देती है। देखते हैं अब नेक्स्ट है कि डिस्क्रिमिनेशन एंड इट्स फॉर्म्स यानी भेदभाव और उसके प्रकार क्या हैं। तो जो डिजिटल अंतर में भेदभाव विभिन्न प्रकार से प्रकट हो सकता है, जैसे कि साइबर बुली, ऑनलाइन उत्पीड़न और एग्लिक्स और तंतुभेद। डिजिटल समानता प्रोत्साहित करने में नीति परिवर्तन, तकनीक सुधार और शिक्षात्मक पहलू की आवश्यकता होती है इसमें। तो डिजिटल में भी भेदभाव इतना होता नहीं, बट हाँ बहुत सारी साइबर बुली होती है जिससे हमें मतलब क्या होता है, साइबर बुलीज द्वारा उत्पीड़न होता है। बहुत सारे मतलब ऐसे लोग होते हैं जो मतलब हमें ऑनलाइन के माध्यम से मतलब हम अपनी सेल्फ बनाते हैं, तो हमें जाति, लिंग के आधार पे भी हमें कमेंट्स वगैरह वगैरह करते हैं। तो इनसे हमें ध्यान वैसे नहीं देना चाहिए। एंड संक्षेप में कहें तो डिजिटल दुनिया ने व्यक्ति के आत्मा को कैसे परिचित और अभिव्यक्त करती है, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज देख रहे हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में निभाई है। अब देख रहे हैं हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लोग अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। ज्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए और ऑनलाइन माध्यम से हमारी पहचान बनाना और भी ज़्यादा आसान हो गया है। सकारात्मक ऑनलाइन विचारों की प्रोत्साहन और स्वीकृति की दिशा में चुनौतियों की सामना करने के लिए सुरक्षा, सहानुभूति और समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब इसको बढ़ावा देने के लिए हमें एक साक्षरता और सहानुभूति भावना सबके प्रति एक बढ़ाना हमें बहुत आवश्यक है। इसलिए हम सोशल एंड इमोशनल लर्निंग पढ़ते हैं, यानी समाज से और अपने भावना को हम जानते हैं और समाज से इंटरेक्ट करते हैं, तो हम क्या होता है हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम दूसरे से इंटरेक्ट भी अच्छे से हो पाते हैं, तथा हम दूसरों को समझ पाते हैं, और दूसरों को समझ पाते हैं तो हमें एक आंतरिक खुशी मिलती है। तो बेसिकली इन सब चैप्टर में यही दिया गया है कि हम कैसे समाज से रिलेट कर पाए, अपनी भावना को जान पाए। तो आपका जो यूनिट नंबर 3 था वो होता है यहाँ पे कंप्लीट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और आपको कैसी लगी हो ये वीडियो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो धन्यवाद।